नमस्कार, सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के तिहाड़ विलेज में हैं और आपको बता दें सुभाष नगर वार्ड नंबर 98 के अंतर्गत तिहाड़ विलेज आता है। कुछ ही क्षणों में नुक्कड़ सभा यहां आयोजित की जाएगी और उस सभा में संबोधन करेंगे श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, जो कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं। कुछ ही क्षणों में वो आने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ होने वाला है। हम आपको पल पल की खबर दिखाते रहेंगे और क्या कुछ होने वाला है इस नुक्कड़ सभा में ये भी आपको दिखाएंगे। कृपया करके स्टेज से सभी नीचे उतर जाएं। सिर्फ तिहाड़ गांव के जो हमारे भाई हैं वो स्टेज पर रहें। स्पेशल अनुरोध है। दीपक चौधरी जी जल्दी से आगे आ जाओ। दीपक चौधरी जी, राजा सरदार जी स्टेज पे आ जाएं। गोल्डी जी हेलो। गोल्डी जी हेलो। गोल्डी जी पूरे तिहाड़ गांव की तरफ से स्वागत करेंगे सांसद परवेश वर्मा जी का। सांसद श्री हमारे रेखा अंकल जी स्वागत करेंगे। श्रीमती रेखा गगन, इन्होंने आज बिजली की जो सेवा दी है इनका भी धन्यवाद। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और जैसे कि आपको बता दें जनसभाएं होती हैं, विशाल जनसभाएं होती हैं, तो आपको बता दें उसी की तर्ज पर नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया जा रहा है तिहाड़ तंदूर चौक में। और आपको बता दें परवेश वर्मा जी सांसद यहाँ आए हैं और उनका यहाँ स्वागत किया जा रहा है समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सभी नीचे हो जाएं। और आपको बता दें गगन सानी जी, मंडल अध्यक्ष सुशील बहल जी, बलराज चौधरी जी, समस्त क्षेत्रवासी महिला मोर्चा की एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। सभी सम्मानित अतिथिगण और स्वागत करते हुए हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद परवेश वर्मा जी हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, परवेश वर्मा जी का यहाँ स्वागत करते हुए और आप देख सकते हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 24 घंटे सातों दिन जनता की सेवा में हाजिर, कार्यकर्ताओं के लिए जान देने वाले आयोजित की जा रही और लॉकडाउन के बीच में जो उन्होंने सेवा की तिहाड़ तंदूर चौक में, वो किसी से छिपी नहीं है। जब सारे नेता आम आदमी पार्टी के अपने अपने घरों में छुप गए थे, तब हमारे सांसद जी लोगों को खाना, दवाइयाँ, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे थे। एक बार जोरदार तालियां प्रवेश जी के लिए। किसी को किसी भी दवाई की जरूरत पड़ी, रात को एक दिन मैंने फोन किया, प्रवेश जी किसी को ये दवाई चाहिए, रात को ही बुला के दवाई दी और किसी की जान बचाई। प्रवेश जी को सभी अपना आशीर्वाद दें ताकि वो आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहे आपके बीच में। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष जी से, वो आए और आप सभी को संबोधित करें। गगन सानी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, बोलो यार, ना बोल पाओ। हमारे गांव से हमारे सीनियर साथी मनोहर लाल लूथरा जी, राकेश तुल्ली जी, हमारी मंडल की मंत्री कविता तुल्ली जी, हमारे 80 मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू रडनाल जी, भाई छत्रपाल सिंह संधू जी, सुखपाल चौधरी जी, बलराज चौधरी जी, टेका जी, गोल्डी संधू जी, दीपक चौधरी जी, जेपी चौहान जी, हमारे ओपी बजाज जी, हमारे ओपी गुलाटी जी, गुरमीत सिंह मीता जी, मुकेश मास्टर जी, जितने भी हमारे
तिहाड़ गांव के सारे साथी हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे भाई राजीव बैल जी भी हमारे बीच में आए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। विनोद ग्रोवर जी, अध्यक्ष फ्रंटियर भवन, वो भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। ओम प्रकाश कांगड़ा जी, देवेंद्र मनचंदा जी, वो भी हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। मदन कुकरेजा जी, अश्विनी शर्मा जी, रवि शर्मा जी, दीनदयाल मनचंदा जी, गुरप्रीत सिंह मीता जी, सीपी सिंधु जी, सचिन जी, सुशील मास्टर जी, कुशल कुकरेजा जी, चंद्र कुकरेजा जी, गोपाल कृष्ण गुलाटी जी, बलराज चौहान जी, प्रिंस जी, मुकेश कुमार जी, ओमपाल जी, ये सभी साथी यहाँ पे जो निरंतर पिछले 15 दिनों से हमारे चुनाव को ऊपर उठाए हुए हैं। दीपक कुमार जी, गिरधारी लाल जी हमारे 16 ब्लॉक से आए हैं। हमारे मंच पे किरण माना जी, हमारी नीतू ढींगरा जी, हमारे साथ में दिव्या धवन जी, सुशील जी, राजू बैल जी, गुलशन अरोड़ा जी, और भैया किसी का नाम लेने से माफी चाहता हूँ भैया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं विनोद ग्रोवर जी, हमारे फ्रंटियर भवन के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आकर के हमारी सारी फ्रंटियर बिरादरी की तरफ से प्रवेश वर्मा जी का स्वागत करें। आदरणीय ग्रोवर जी। हमारे बुजुर्गवार सोमनाथ जी, वो भी हमारे बीच में यहाँ पे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आने वाली 4 तारीख को दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार भी आप सभी ने बहुत प्यार दिया था, बहुत सम्मान दिया था। पार्टी ने यहां से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया था। आज हम सभी लोग यहाँ पे प्रवेश वर्मा जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि आने वाली 4 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके आप लोग यहाँ से रेखा सानी को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, उनको विजयी बनाएं। मैं पिछले 27 वर्षों से आपके बीच में लगातार दुख हो सुख हो, चाहे वो कोरोना काल हो, आपके बीच में मैं और मेरी सारी टीम हमेशा आपके बीच में रही है। आज इन्हीं चीजों को देखते हुए पार्टी ने एक बार पुनः मुझे यहाँ से आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका कोई भी काम होगा किसी भी तरह का, तो मैं 24 घंटे जैसे पहले भी आपके साथ में यहाँ पे प्रति मैं तैयार रहता था, आगे भी आपके सामने हमेशा मैं यहाँ पे तैयार रहूंगा। आप लोग एक बार हमें मौका दे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ में हमेशा तन मन धन से यहाँ पे खड़ा रहूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल अध्यक्ष गगन सानी जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद और दिल्ली के हमारी महिला मोर्चा अध्यक्षा दिव्या धवन जी से आकर यहां पर सभी को संबोधित करें और 4 तारीख को होने वाले चुनाव के बारे में, अपने विजन के बारे में बताएं। भारत माता की, भारत माता की वंदे। सबसे पहले वोट देना आपका अधिकार है। ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, मैं इतना ही कहूंगी, वोट देने से पहले केवल और केवल आप इतना सोचिएगा, क्या आपका पूर्व निगम पार्षद आपके विश्वास पर खरा उतरा? क्या वो 10 साल में आपके
आपके बीच में कभी आया? आपका दुख दर्द उन्होंने समझा? नहीं, क्योंकि वे चुनावी मेंढक हैं, वो चुनाव में ही आते हैं। तो वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीनियर राजीव बहल जी से, वो भी आकर आप सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां राजीव बहल जी के लिए। पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा आप सबके प्रिय सांसद श्री साहिब प्रवेश सिंह वर्मा जी की, मंडल अध्यक्ष भाई गगन साहनी जी, आपकी चहेती उम्मीदवार रेखा साहनी, दिव्या धवन जी, सुभाष सुशील महाशय जी और गुलशन अरोड़ा जी, अमित गाबा जी और सुभाष मदान जी, सभी साथी मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं 4 तारीख को आप लोगों ने कमल का बटन क्यों दबाना है। जो इस क्षेत्र का निगम पार्षद है, आप मुझे हाथ उठा के बताओ, 5-10 साल से वो निगम पार्षद है, आपने क्या उसको 10 बार, साल में 1 बार, 10 बार भी देखा है? अगर किसी ने देखा है तो हाथ उठाए, नहीं देखा तो बताइए मुझे। ये कि इतने सारे लोग बड़े, मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है। 10 साल के अंदर उस व्यक्ति को 10 दिन भी आप लोगों ने नहीं देखा। वो व्यक्ति आज आपके पास घूम रहा है, गुलाटी जी के पास जा रहा है, पावा जी के पास जा रहा है, सुभाष जी के पास जा रहा है, लूथरा जी के पास जा रहा है, फोन कर रहा है, अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर तूने काम किए होते तो तू कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता। इससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकती आपके लिए। आपने इस क्षेत्र में रहते हुए क्षेत्र को बेड़ा गर्क करके रख दिया, क्षेत्र का स्वर्गनाश एकदम से बनाना चाहिए था। सुंदर जो आपने वायदा किया, सुंदर सेतिया, मंजू सेतिया, आप उसमें कभी भी डिबेट कर ले, ओपन डिबेट कर ले। हम मानते हैं हमारे एमपी साहब, सांसद महोदय बीच में बैठे हैं, हमारी नेता जो आज आपके आशीर्वाद से निगम पार्षद बनने जा रही है, रेखा साहनी, एक टीचर है, एमए पास है, और मंजू सेतिया जी का आप जो रिकॉर्ड है पढ़ाई का, लिखाई का, सारा रिकॉर्ड गूगल पर, और उनके जो हाउस के अंदर 5 साल 12 से 17 तक वो हाउस में रही, वो रिकॉर्ड आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस क्षेत्र की गलियां, इस क्षेत्र की तिहाड़ गांव की मेन एंट्री है, ये कितनी सुंदर एंट्री है। सुंदर एंट्री इसको बनाने के लिए यहां पर ये लाइट खड़ी है, छोटी वाली, ये छोटी वाली लाइट आज तक नहीं जली, जो निगम पार्षद के अंदर आती है। यह पार्क आपके बीच में एक ही पार्क है जो मेन एंट्री का है। पार्क के अंदर ना घास है ना झूले हैं, इतना मतलब बेकार टूटी फूटी ये सड़कें, ये टूटी फूटी वो पार्क, इतना सुंदर पार्क बन सकता है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के यहाँ से फंड मिलेगा, रेखा साहनी निगम का फंड लाएगी, सांसद महोदय का 10 करोड़ का फंड, 20 करोड़ का फंड सांसद महोदय से हम इस क्षेत्र का लेंगे, तिहाड़ गांव के लिए लेंगे, तिहाड़ गांव के सीवर लाइन के लिए लेंगे। सांसद महोदय से फंड आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट कार्ड चाहिए, और वो गगन साहनी जी पहुंचाएंगे, रेखा साहनी पहुंचाएगी, पूरा मंडल जाएगा। और आपके बीच में सांसद महोदय से आप जो आपको पीने का पानी, यूजीआर बना मायापुरी में, केजरीवाल कहते थे यूजीआर चालू होगा, यूजीआर क्या चालू हुआ, यूजीआर के बाद पानी पीने का गंदा पानी क्षेत्र में शुरू हो गया। तिहाड़ वासियों को पीने का पानी नहीं मिलता। मानव विहार की मेरी बहनें इतना फोन करती हैं, मटके तोड़े इन्होंने जाकर, परंतु इनको पीने का पानी कभी भी, आप बताइए हाथ उठाकर, क्या आपको कभी साफ पानी पीने को मिला? किसी को पीने का पानी साफ नहीं मिला। 800-700 लोगों की ये भीड़ आपके बीच में खड़ी है, पीने का पानी साफ नहीं मिलता, आपको मूलभूत सुविधाएं, लाइट नहीं मिलती, आपको गलियों के अंदर झाड़ू मारने वाला नहीं आता। दोस्तों, ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा। पानी भी पड़ा पड़ा डेंगू हो जाता है, एमसीडी वाले आते हैं कि ये पानी पड़ा डेंगू हो गया, इसके अंदर डेंगू का मरीज फैल गया, आपका चलान काट देते हैं। तो अब की बार आपको कसम है, डेंगू हो गया, सुंदर सेतिया को, मंजू सेतिया को, उसका चलान काट के, उसको काटा मार के उसको घर भेज दो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुंदर सेतिया को भी बिल्कुल दवाई की मशीन नहीं आई, किसी तरह का काम नहीं आया। मैं इतना कहता हूं, मुझे मंच दिया चलाने के लिए, 2 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूं सांसद महोदय का, अमित गाबा जी का, जिन्होंने मंच संचालन किया। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, 4 तारीख को कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है, रेखा साहनी को जिताना है। अगर मैं किसी तरह का झूठे वादे आपके बीच में कर रहा हूं तो आप मेरा कान पकड़ सकते हैं, रेखा साहनी को पकड़ सकते हैं, आप लोग सुंदर सेतिया को नहीं पकड़ सकते। वो रहता है मानसो गार्डन में, वोट यहां से लड़ता है, चुनाव यहां से लड़ता है, इसी वजह से उसकी जमानत जब्त हुई। पार्टी छोड़कर क्यों आया? कांग्रेस पार्टी में अगर काम किया होता तो लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ता ना। आम आदमी, मेरे से लोग पूछते हैं कि आप क्यों आए? मैंने कहा मैं सांसद महोदय के साथ आया, चुनाव की टिकट मिलने के पश्चात आया। कांग्रेस पार्टी को या मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, तब छोड़ा जब
पार्टी की टिकट ईमानदार व्यक्ति को मिल गई, चूज करने का मौका मिला, मंजूर से दिया या रेखा साहनी। मैंने भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की नीतियां और आदरणीय प्रदेश वर्मा जी के विश्वास जताते हुए रेखा साहनी को चुना। रेखा साहनी को आप लोग जिता के भेजेंगे, आपके सारे कार्य होंगे। मैं बता रहा हूं, आपका क्षेत्र सुंदर बनने जा रहा है। तिहाड़ गांव की किस्मत, मानव विहार की किस्मत बदल जाएगी। सांसद जी आपके बीच में बैठे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको ये कह रहा हूं, 4 तरीके रेखा साहनी को जिताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रजीत भाई जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे उम्मीदवार रेखा साहनी जी। आप सभी का अभिनंदन करेंगे और मैं दीपक चौधरी जी और सुखपाल चौधरी जी से अनुरोध करूंगा रेखा साहनी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। मैं बोलूंगा कमल का बटन दबाना है। आप सब बोलेंगे रेखा साहनी को जिताना है। कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है। हमारे महिला मोर्चा में महामंत्री कविता दिल्ली जी रेखा भाभी का स्वागत करेंगे। हरीश कालाड़ा जी प्रवेश जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। यार वो बड़े जो ठहरा सर 2 मिनट बोलो। आप बोलो आप। भारत माता की, भारत माता की। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी हमारे बीच में हैं। बहुत ही जुझारू नेता हमारे क्षेत्र के, और मैं तो कहूँगा हमारे आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब। थोड़े ही समय में देखिएगा आप, जो शक्ति इनके अंदर है, जो हम देखते हैं, वो शायद ही हमने अपने क्षेत्र में किसी में देखी हो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 98 सुभाष नगर से रेखा गगन साहनी जी को प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है। पूरा संगठन इनके साथ है, रेखा गगन साहनी जी के साथ हम सब साथ हैं। और देखिए, दूसरे दलों का तो मैं नाम लेता ही नहीं हूं, हमारा अपना दल ही पूरे विश्व के अंदर आज इतना फेमस हो चुका है। पूरा विश्व आज भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। सच कहूं, भारतवर्ष के अंदर तो है ही है, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का नाम आप जानते हैं कहा जा रहा है। मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हमारे हजारों कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी तन मन धन से देश की सेवा में लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के राइट हैंड बनकर काम कर रहे हैं और देश की सेवा में लग रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा जो यहाँ से प्रत्याशी है न जीते। और मैं सच कहता हूँ, बींग ए प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश इंटेलेक्चुअल सेल, मेरे पास ही इतने हजारों फोन आने लगे। वो मुझे कहते हैं, हाउ आई कैन जॉइन भारतीय जनता पार्टी। रियली आई एम टेलिंग यू, दे आस्क मी व्हाट इज द प्रोसीजर टू जॉइन भारतीय जनता पार्टी। अनेक दलों के लोग जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। आइए 2 लाइनें सुनाकर मैं अपनी आवाज को बंद करूंगा। खोखले प्रचार हम करते नहीं, खोखले प्रचार हम करते नहीं, सेवा में अपनी लगाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, सेवा में अपनी लगाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है,
बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, सेवक अपना बनाए रखना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वोट एंड स्पोर्ट रेखा गगन साहनी, वार्ड नंबर 98, सुभाष नगर। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष मदान जी। हम कार्यकर्ता एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि अगर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गद्दी को हिला सकता है, हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं, हमारे अगर दिल्ली के सीएम को कोई हिला सकता है और उसकी कुर्सी को कोई डगमगा सकता है तो हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी, मैं बोलूंगा दिल्ली के सीएम कैसे हो, आप सब बोलेंगे प्रवेश वर्मा जैसे हो। दिल्ली के सीएम कैसे हो, दिल्ली के सीएम कैसे हो। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारी उम्मीदवार भाभी रेखा साहनी जी अब आपको संबोधित करेंगे और अपने अगले 5 सालों का विजन बताएंगे। पूर्वांचली मोर्चा भारतीय जनता पार्टी सुभाषनगर मंडल और पश्चिमी जिला सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी से अनुरोध है, सभी स्टेज से नीचे हो जाएं। रेखा साहनी, रेखा साहनी, रेखा साहनी, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। मंच पर विराजमान यहाँ हमारे माननीय श्री सांसद प्रवेश वर्मा जी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ जो आप लोगों के बीच में आए अपना कीमती समय निकालकर, और यहाँ बैठी हुई संपूर्ण जनता जो इतनी भरपूर संख्या में यहाँ पर जनता बैठी हुई है, उन सबका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और सारे स्टेज पर खड़े हुए मेरे भाजपा के सारे कार्यकर्ता, सारे भाई बंधुओं का भी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बता दीजिए कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। चलिए जी, मैं रेखा साहनी वार्ड नंबर 98 की प्रत्याशी हूँ। आप लोगों के बीच में से ही निकल कर आई हूँ। मैं कोई बाहर नहीं रहती हूँ, 5 ब्लॉक में रहती हूँ मैं। मेरा घर जो है 5 ब्लॉक में है। गगन साहनी जी अक्सर आपके बीच में आते जाते हैं, मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आई हूँ। लोगों ने मुझे देखा है सिर्फ यहाँ से बाहर तक निकलते हुए, लेकिन आज मैं पब्लिक के बीच में फ्रंट फेस बनकर आई हूँ। किस लिए आई हूँ? क्योंकि पार्टी ने मेरे चेहरे को आगे रखकर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। तो कृपया कर इस बार आप लोग गलत राह पे मत जाइएगा। कुछ भी फ्री का नहीं मिल रहा आपको भी। किस किस को फ्री का मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा देश जब आगे बढ़ना है तो हमें पहले खुद को मजबूत करना है। तो पहले आप अपने आप को मजबूत करिएगा कि आपका वोट बहुत बड़ा है। सामने वाला व्यक्ति जो कहता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, आप कह देना मेरे पास वोट बहुत बड़ा है। आपका एक वोट बहुत बड़ा है उसके लिए, तभी वो आपके पास आएगा और पैसे की ताकत दिखाएगा। आपके पास उसके पैसे की ताकत से ज़्यादा आपका वोट है। अपने वोट की ताकत का यूज करना, अपने वोट की ताकत उसको दिखाना, तभी वो आकर आपको आज 1 दिन दिखेगा, 2 दिन दिखेगा, 4 दिन दिखेगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वो अपने घर में ही दिखेगा। उसी व्यक्ति को चुनना जो आप लोगों के बीच में आता हो, जो आप लोगों से जुड़ा हो, आपकी समस्या को जानता हो, जो आपकी समस्या को समझ सके। पिछले 10 साल वो रहे, पहले कांग्रेस में, फिर झाड़ू में, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, ना झाड़ू में हुआ ना कांग्रेस से हुआ। अगर कांग्रेस से होता तो झाड़ू में आते ही नहीं। उनको पता था कांग्रेस में मैं रहूंगा तो फेल हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने अपने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया अपना, और वो नए स्कूल में आ गए किस पर? अपने पैसों की ताकत पर।
अपने पैसों की ताकत दिखाई। सबको पता है कि केजरीवाल की पार्टी कितना बड़ा पैसे का घोटाला करती है और कितने की टिकट बेचती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता के कार्य को देखकर टिकट देती है, पैसे को टिकट नहीं देती। तो इसलिए आप उसको चुनिएगा जो कार्य करना जानता हो और कार्य करवाना जानता हो, ना कि उसको जो नोट देकर वोट लेना जानता हो। आप अपने नोट की ताकत से ज़्यादा वोट की ताकत समझिएगा। आपका एक वोट उससे 10 करोड़ पे भारी है। किसी को 10 करोड़ नहीं मिलने वाले, थोड़ी सी चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी सी चीज़ें मिलेंगी जो 4 दिन बाद खत्म हो जाएंगी। फ्री की लत लग गई तो मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत करनी है तो अपने वोट का सही यूज़ करना। मुफ्त में सरकार बहुत कुछ देती है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जो हमारे परिवार को आगे बढ़ा देंगी। हमने सिर्फ अपने वोट की ताकत का सही से यूज़ करना है। उनको बताना है कि आपके नोट से ज़्यादा मेरे वोट में दम है। अब की बार वो कुछ देने आ रहे हैं, गिफ्ट समझ के रख लेना, उनकी नीति उन पर अपना देना। वो बहुत शोर मचाते थे कि भैया ले लो इनसे चीज़ें, वोट हमें दे देना। अब आप उनसे चीज़ें ले लेना, वोट हमें दे देना। कितने भाई बंधु वोट देने को तैयार है? अपना अपना जरा हाथ ऊंचा कर लें। जय श्री राम। हम भारतीय हैं, पूरे भारत विश्व भारत में हम हमारा परचम लहरा रहे हैं पूरे विश्व में। जब मोदी जी ऊपर रह के भारत का परचम लहरा सकते हैं तो क्या हम अपने क्षेत्र में नहीं लहरा सकते? जब हमारी नींव पक्की होगी तो हमारा राष्ट्र पक्का होगा। जब घर की नींव बनाते हैं, घर बनाते हैं, नींव पक्की बनाते हैं, तो हमारी नींव का है हमारा क्षेत्र, हमारा मोहल्ला, हमारी गली। तो सबसे पहले अपनी गली को मजबूत बनाना कि मैंने इस बार बदलाव लाना है, अपने विचार बदलना। मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, मेरी गली साफ होनी चाहिए, मेरी नाली साफ होनी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए पार्क बनने चाहिए, मेरी माँ बहनों की रक्षा के लिए कुछ सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अंदर गलियों में इतनी डार्क जगहें हैं जो जहाँ पर लाइटें भी नहीं हैं, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 4 तारीख को आपने कमल को चुनना है। किसको चुनना है? जरा जोर से बोल दीजिए, आगे वाले नहीं, पीछे वाले ही ओर से, पीछे वाले। तो हम अपना वोट किसको देंगे? एक बार फिर से किसको देंगे? वोट फॉर, वोट फॉर। आप सबने मुझे इतने प्यार से सुना, आप सबका धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो क्षमा। थैंक यू जी। जोरदार तालियां। जय श्री राम। प्रवेश जी, आज जय श्री राम। प्रवेश जी, कुछ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर त्याड़ गांव के जो कि अभी आपके हाथों से पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनके नाम बुला रहा हूं, एक बार पटका देंगे बग्गा जी और प्रवेश जी। अजय कश्यप जी, नवीन शर्मा जी, एक एक करके, सूरज शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगेश शर्मा जी, अंकित शर्मा जी, हिमांशु शर्मा जी, आकाश बोबल जी, रूबल सिंह जी, मयंक शर्मा जी, अमन बोबल जी, वरुण बोबल जी, विशाल वर्मा जी, कार्तिक अरोड़ा जी, वंश जी। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत है। आप सभी का स्वागत भारतीय जनता पार्टी परिवार में। एक बार जोरदार तालियों से सभी भाइयों का स्वागत होना चाहिए। अब मैं हमारे सीनियर मनोहर लूथरा जी से अनुरोध करूंगा, बग्गा जी का स्वागत करेंगे। सुखपाल चौधरी जी,
छत्रपाल संधू जी, पिंकी जी, लास्ट में दीपक चौधरी जी, समस्त त्यार गांव की तरफ से स्वागत कर दे, क्योंकि प्रवेश जी ने आगे 2 प्रोग्रामों पे और जाने। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बिहार जन जागृति मंच, उनका भी धन्यवाद। श्रद्धा सबूरी मंडल त्यार गांव वाले, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। अब मैं रवि जी वाल्मीकि समाज से, वो भी फटाफट आए और बग्गा जी का स्वागत करें। उसके बाद मैं बग्गा जी से अनुरोध करूंगा, हमारे लोकप्रिय नेता और विधानसभा के हमारे एमएलए लड़े तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। भारतीय जनता पार्टी, एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे, भारत माता की। मित्रों, हम तिहाड़ गांव के अंदर यहाँ सुभाष नगर वार्ड के अंदर आने वाले सभी देशभक्त लोग यहाँ पे खड़े हैं जो भारत माता की जय कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर आपने देखा होगा, दिल्ली में कुछ साल पहले कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, और दिल्ली के बेशरम मुख्यमंत्री ने उनके गले में जाके माला डाली थी। आज उनको पता लगना चाहिए कि दिल्ली की जनता भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों के साथ नहीं है, अफजल के नारे लगाने वालों के साथ नहीं है, ये भारत माता के साथ है, ये जय श्री राम के साथ है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के इतनी जोर से नारे लगाए कि सबको पता लगना चाहिए कि 4 तारीख को यहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। दोनों हाथ के साथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहां पे हमारे उपस्थित युवा सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, हमारी प्रत्याशी रेखा साहनी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी तिहाड़ के गांव के युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, बहनों, आप सब लोग काफी देर से भाषण सुन रहे थे, इसलिए मैं ज्यादा भाषण न कहते हुए कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। आप जवाब देंगे? बताइए, जवाब देंगे? तो हाथ उठा के बताइए, जवाब देंगे? अगर आपका भाई, आपका बेटा अगर मेरे पास आए और वो शराब पीता हो, वो कहे कि मुझे एक गिलास शराब पीनी है और मैं उसको 4 गिलास शराब पिला के भेजूं, तो मैं आपके बेटे का दोस्तों की दुश्मन हूं, दोस्तों की दुश्मन हूं। तो आपके जब घर में कोई व्यक्ति जब शराब लेने जाता था, तो अरविंद केजरीवाल उसको कहता था 1 बोतल के साथ 2 बोतल और पियो। तो अरविंद केजरीवाल आपका दोस्त है कि दुश्मन है? तो क्या आप अपने दुश्मन को वोट देंगे जो आपके बेटे को ये कहता हो कि आज 1 बोतल के बदले 3 शराब पीना, 3 बोतल शराब पीना? क्या आपके घर को जो उजाड़ने की साजिश रचता हो, क्या वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? तो क्या आप अपने दुश्मन को वोट देंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कोविड के दिन चल रहे थे, आपको ध्यान होगा, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिलते थे। मुझे ध्यान है, हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी ने सुभाष नगर के अंदर 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हरिनगर के अंदर 20 कंसंट्रेटर और फतेह नगर के अंदर 20 कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए थे। गगन जी को आप जब भी फोन करते थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आते थे। पूरी लोकसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी ने लोकसभा के अंदर कोविड के दौरान फंड नहीं थे, लोकसभा के अंदर कोविड के दौरान फंड नहीं थे। प्रवेश जी के पास जो उनकी जमा पूंजी थी, 5 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगा के वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए थे मित्रों। लेकिन उस दौरान जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, दिल्ली का मुख्यमंत्री ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बजाय
क्या कर रहा था? शराब की नीति बना रहा था, शराब के लोगों से पैसा ले रहा था, शराब के लोगों से कैसा पैसा है और पंजाब में चुनाव जीत सके इसकी योजना बना रहा था। तो बताइए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? तो उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर किस तरीके से जो लोग, आपने देखा होगा कि पूरा जो दिल्ली था लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई थी कि नहीं बन गई थी? एम्स के डॉक्टर ने बोला कि दिल्ली के अंदर अगर एक आम आदमी सांस लेता है तो 50 सिगरेट का धुआं उसके अंदर जाता है। आपके बच्चों के जो स्वास्थ्य के साथ जिसने खिलवाड़ किया, जब आरटीआई डाली दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि आपने 8 साल के अंदर दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए कितने प्रयास किए, कितनी बैठकें की, तो उस आरटीआई के रिपोर्ट में आया कि एक भी बैठक 8 साल के अंदर नहीं की। मित्रों बताओ उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? तो यहां पे आप सब लोग जब गाबा जी हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, आप सब लोग नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। दिल्ली का एक मंत्री ये कहता है कि हम भगवान राम कृष्ण विष्णु कृष्ण राम कृष्ण को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा था? उस मंत्री को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो नगर निगम के चुनाव है उसमें स्टार प्रचारक बना के हिंदुओं को चुनौती दी है कि मैं तो उसको स्टार प्रचारक बनाऊंगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने से इनकार करता है, जो आपको कहता है कि राम कृष्ण की पूजा नहीं होगी, उसको मैं स्टार प्रचारक बनाऊंगा। उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? 1984 के अंदर आपने दिल्ली के अंदर दंगे देखे थे, नरसंहार देखा था। 1984 के बाद इस दिल्ली के अंदर कोई दंगा या नरसंहार नहीं हुआ था। तो 2 साल पहले आपने देखा होगा जब सीएए का कानून बन रहा था, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं और सिखों को तालिबान के द्वारा मारा जा रहा था, मोदी जी ने कहा कि हिंदू और सिखों को भारत में लाया जाएगा, उनको नागरिकता दी जाएगी। शाहीन बाग में जब उसका विरोध हुआ, दिल्ली का मुख्यमंत्री ने उसके विरोध में जाके वहां खड़ा हो गया। उसने कहा हिंदू और सिख जो अफगानिस्तान से आएंगे उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। बताइए हमारे हिंदू और सिख भाई अगर वहां मरते हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और दिल्ली का मुख्यमंत्री उसका विरोध करता है तो उससे बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? तो दिल्ली के अंदर फिर उसके बाद दंगे भड़के, इस तरीके से लोगों को भड़काया गया। दिल्ली के अंदर दंगे भड़के। दिल्ली में 1984 के बाद फिर अगर कोई हुसैन, जिसको अरविंद केजरीवाल मसाज दिलवा रहे हैं, वो ताहिर हुसैन ने हमारे एक हिंदू भाई को वहां पे काट के नाले में फेंक दिया। लेकिन उस ताहिर हुसैन को अरविंद केजरीवाल के विधायक अमनदुल्ला खान लीगल कानूनी मदद दिलाते हैं। बताइए उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? तो में करोल बाग में किस तरीके से आतंकवादी हमले होते थे, दिल्ली के बाहर, मुंबई में, हैदराबाद में, गुजरात में किस तरीके से आतंकवादी होते थे। नरेंद्र मोदी जी को आज प्रधानमंत्री बने 8 साल हुए, सब आतंकवादियों ने एक बार भूल की पुलवामा में बम धमाके करने की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, के सेना का अपमान किया। और भारतीय सेना अपमान करने वाले का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? तो दिल्ली के अंदर आतंकवादी हमले हुए, हमारे एक जवान शहीद मोहन चंद शर्मा ने बाटला हाउस में जाकर आतंकवादियों को मारा, उनको परास्त किया। हमारा एक जवान शहीद हो गया। शहीद मोहन चंद शर्मा जो द्वारका से आते थे, शहीद मोहन चंद शर्मा शहीद हो जाते हैं और अरविंद केजरीवाल ओखला में जाके एक समुदाय को खुश करने के लिए ये कहते हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। हमारे जो शहीदों ने जो हमारे रक्षा के लिए बलिदान दे दिया, उन शहीदों के एनकाउंटर को फर्जी कहने वाले और शहीद मोहन चंद शर्मा का अपमान करने वाले का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? मित्रों आपने देखा होगा जिस तरीके से इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो नरसंहार हुआ वो कश्मीरी पंडितों का हुआ था।
हुआ था कि नहीं हुआ था? अपने ही देश में 5.5 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, उनके ऊपर 70 साल बाद एक कहानी आई। और आपको ध्यान होगा जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कहानी को देखें और सीख सके, प्रेरणा ले सके, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं ये फर्जी कहानी है। हिंदुओं के जो बलिदान है, जो 5.5 लाख लोग अपने घर से विस्थापित हो गए, उनके बलिदान को, उनके विस्थापन को झूठी कहानी कहने वाले, बार बार हिंदुओं का अपमान करने वाले अरविंद केजरीवाल से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? मित्रों, ये बदला लेकिन कैसे लेंगे? 4 तारीख को कमल का बटन इतनी बार दबाया जाए कि कोई भी एक भी बूथ के अंदर झाड़ू ना दिखे, उनको पता लगना चाहिए कि किस प्रकार से राष्ट्र और हिंदू विरोध का जो असर होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सिर्फ आज की रैली से नहीं होगा, आप सब लोगों को रेखा सानी बनके, आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनके घर घर जाना होगा। अगले एक हफ्ता 10 दिन जो भी हमारे चुनाव में रह गए हैं, उसमें आपको घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना होगा, घर घर जाके कहना होगा, और अगर आप घर घर जाके आपको वोट मांगना होगा और ये कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, और जिनसे आप फोन पे संपर्क करना चाहते हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे। आप सभी से अंतिम 2 पंक्तियां कहते हैं पूरे विश्वास के साथ कि 4 तारीख को हम जीतेंगे। 4 तारीख को जब आप कमल का बटन पे मोहर लगाएंगे, बटन दबाएंगे, तो अंतिम 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। अंतिम विजय हमारी होगी, अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। अंतिम विजय हमारी होगी, निश्चित ये परिणाम है। और उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक राम है, उन्हें पराजित कौन करेगा जिनके रक्षक राम है। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद सजिंदर पाल सिंह बग्गा जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी, प्रवेश वर्मा जी, हमारे यंग और एनर्जेटिक, हमारे आने वाले दिल्ली के सीएम प्रवेश वर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। प्रवेश जी को जय श्री राम, प्रवेश जी को जय श्री राम। आज यहाँ तिहाड़ गांव में, आवाज बढ़वा दो इसकी, फुल कर दो आवाज। आज यहाँ तिहाड़ गांव में इतनी भारी संख्या में उपस्थित इस हमारे जन समूह को, आज आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते हैं कितना मशहूर गांव है, इस तिहाड़ गांव के नाम से ही तिहाड़ जेल का नाम पड़ा हुआ है। और आजकल तिहाड़ जेल कितनी फेमस चल रही है आपको पता है। सत्येंद्र जैन जी वहां पर मसाज करा रहे हैं, 6 महीने से जेल के अंदर हैं। और मनीष सिसोदिया कह रहा है वो मसाज नहीं करा रहा, वो फिजियोथेरेपी करा रहा है। अब वो समझता है कि दिल्ली की जनता को पता ही नहीं कि मसाज क्या होती है, फिजियोथेरेपी क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। अभी आपने देखा होगा मटियाला का जो विधायक है गुलाब सिंह, अभी वहां के कार्यकर्ताओं ने उसकी फिजियोथेरेपी करी। भारतीय जनता पार्टी। देखो हाल ये है कि जैसे किसी आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया तो लाइट चली गई। आजकल वो गुलाब सिंह यादव बड़ा फेमस चल रहा है। पहले वो गुजरात गया तो वहां पे किसी महिला कार्यकर्ताओं का शोषण किया कि तेरे को मैं टिकट दिलाऊंगा। और फिर जब वो
हमारे मटियाला विधानसभा में एक कार्यकर्ता से 1 करोड़ रुपए ले लिया, 1 करोड़ रुपए की टिकट मिलेगी। और जब उस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली तो उसने उसकी गुलाब सिंह यादव की फिजियोथेरेपी करी, उसके सारे पॉइंट दबा दिए। आपने देखा नहीं वीडियो उसकी कैसी पिटाई हुई है। इनका नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम क्या है? केजरीवाल की पार्टी का आम आदमी पार्टी। और इनकी टिकट कितने में मिलती है? तो अगर राज्यसभा की टिकट चाहिए तो 50 करोड़ रुपया, अगर विधायक की टिकट चाहिए तो 5 से 10 करोड़ रुपया, अगर निगम पार्षद की टिकट चाहिए तो 1 से 2 करोड़ रुपया। अब अगर कोई 2 करोड़ रुपए देके टिकट लाएगा तो वो कितने पैसे कमाएगा फिर? तो वो कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ तो कमाएगा, नहीं कमाएगा। यहां का जो निगम पार्षद है, सब लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली में जो एनसीडी की सरकार है बीजेपी की, तो सारे पार्षद भी बीजेपी के हैं। केजरीवाल कहते हैं हमारा पार्षद बनाओ तो हम अच्छा काम करेंगे। अरे तुम्हारा ही तो पार्षद था भैया 5 साल से यहां पर 10 साल से कोई बीजेपी का पार्षद नहीं था। ये तुम्हारा आम आदमी का पार्टी का पार्षद था। आज उस पार्षद से पूछो कि तो जो 2 करोड़ रुपए देकर टिकट लाया है और तू जो इतना पैसा चुनाव में भा रहा है, ये पैसा आया कहां से? ये पैसा गरीब जनता की जेब से निकालकर तू अपनी टिकट खरीद कर ला रहा है, और फिर अगर गलती से जीत गया तो इसी जनता से वापस लेगा। अगर ये जनता अपना मकान बनाएगी तो तू वहां पर पहुंच के वापस लेगा। पहले इससे कोई पूछे कि तू 5 साल 10 साल से पार्षद है तो तूने काम कौन सा किया? केजरीवाल कहता है हमने बहुत काम किए। मैं उससे पूछना चाहता हूं, और आप सारे मेरे भाई, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से हरियाणा से आकर यहां पर अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। आपको 8 साल से दिल्ली में कोई फर्क दिखाई दे रहा है क्या? दिल्ली ऐसी की ऐसी है। कोई नया स्कूल, कोई नया हॉस्पिटल, कोई कॉलेज हमारे बच्चों के लिए अगर केजरीवाल ने एक भी बनाया हो तो उसका नाम बताओ। केजरीवाल दिन में 100 बार कहता है कि मैंने दिल्ली की जनता को साफ पानी मुफ्त में दे दिया है। आपके घरों में तो 24 घंटे साफ पानी आ रहा है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसके घरों में साफ पानी नहीं आ रहा? हाथ खड़ा करो। केजरीवाल तो 100 बार कहता है मैं साफ पानी दे रहा हूं, मुफ्त में पानी दे रहा हूं। अच्छा, आपके घरों में 24 घंटा फ्री की बिजली तो आ रही है ना? आपके घरों में बिजली का बिल तो नहीं आता ना? अच्छा, किसके घरों में बिजली का बिल आता है? हाथ खड़ा करो। अब देखो, आपके घर में बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, और पानी साफ भी नहीं आ रहा, और पानी काले रंग का आ रहा है। अच्छा छोड़ो, बिजली पानी छोड़ो, सीवर तो ठीक है ना? कोई सीवर की बदबू तो नहीं आ रही ना? एक ही बिजली का बिल है मेरे पास। ये मायापुरी की एक झुग्गी है, इसका बिल है 10,850। ये झुग्गी का बिल है। दिल्ली में गरीब आदमी झुग्गी से तो, जो आदमी रहता है उससे तो कोई गरीब नहीं होता ना।
वहां तो सबसे गरीब आदमी रहता है, उसके घर में बिजली का 10,850 रुपए का बिल आया है और केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने बिजली मुफ्त में दे दी है, मैंने पानी मुफ्त में दे दिया। तो अगर उसने बिजली भी नहीं दी, साफ पानी भी नहीं दिया, सीवर की लाइन भी नहीं दी, तो काम कौन सा किया? कोई एक काम तो बताओ। झूठ बोला। उसने 3 काम किए 8 साल में। पहला काम किया कि जो हमारी सांस है उसको और ज्यादा जहरीला कर दिया। पहले अकेला केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। दूसरा काम उसने किया कि उसने हमारी मां यमुना को और मैला कर दिया। हमारे बिहार के पूर्वांचल के लोग जब वो छठ मनाने लगे थे तब वो यमुना में गए तो उनको इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा केमिकल वाला पानी मिला और केजरीवाल ने कहा इसी में डुबकी लगानी पड़ेगी। मैंने केजरीवाल को कहा पहले तू लगा के दिखा, तो हमारी माँ बहनों को डुबकी लगा रहा है, पहले तू लगा के दिखा। तो उसने दूसरा काम क्या किया? माँ यमुना को मैला कर दिया। दिल्ली छठ पूजा के पैसे नहीं दिए, 2500 रुपया है कि दिल्ली सरकार। अरे सुन लो का हलवा ठीक बा। कौन कौन है पूर्वांचल के भाई यहाँ पर बताओ जरा। अब देखो ये पूर्वांचल समिति के अध्यक्ष है। केजरीवाल ने कहा था कि सारे पूर्वांचल घाटों को मैं पैसा दूंगा। अब ये समिति के अध्यक्ष, आपको कोई पैसा मिला क्या? 1 रुपया नहीं मिला। सारे के सारे और डीएम ऑफिस और बंसल कोई है उसके यहाँ गए तो सीधा कहते जब तुम्हें ही दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। केजरीवाल ने क्या किया? उसने बोला मैं छठ घाटों का 25 करोड़ रुपया दूंगा। इसका उसने अखबार पर फोटो भी निकाल दिया, मगर किसी को 1 रुपया नहीं दिया। वो 25 करोड़ रुपया उसके विधायक, उसके निगम पार्षद, उसके अधिकारी खा गए। ये लोग केवल सड़क बनाने में पैसा नहीं खा रहे, ये लोग हमारी छठी मैया के नाम पर भी पैसा खा रहे हैं। इतने नीच कमीने लोग हैं। ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग हैवान हैं। मैंने कहा था पहला काम उसने किया कि सांस हमारी और जहरीली कर दी। दूसरा काम किया कि मां यमुना को और मैला कर दिया। और तीसरा काम क्या किया? गली गली नुक्कड़ में शराब के ठेके खोल दिए। अभी आपने देखा ना पालम में क्या हुआ। एक वहां पे लड़के को नशे की लत लग गई, उसके माँ बाप पैसे नहीं दे रहे थे तो उसने अपने पूरे परिवार का गला काट दिया। अगर दिल्ली में हमारे युवाओं को शराब की लत लग गई, वो अपना घर बर्बाद करेंगे, अपनी माँ बीवी बच्चों को मारेंगे, अपने पैसे दिहाड़ी के मजदूरी के बर्बाद करेंगे। यही केजरीवाल चाहता है कि मैं कोई विकास नहीं करूंगा, मैं शराब के ठेके खोल दूंगा। सोच के देखो, अभी तो उसने 800 ठेके खुले थे। हमारी एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, हम रोज उसके 20 ठेके बंद कराते थे। अगर गलती से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो वो 800 ठेके नहीं खोलेगा, वो 2000 ठेके खोलेगा। गली गली नुक्कड़ में तुम्हारी माँ बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। गली गली नुक्कड़ में चाकू चलेंगे, लोग मरेंगे। इसका अगर कोई दोषी होगा तो वो केजरीवाल होगा। 2 साल पहले दिल्ली में दंगा हुआ, वहां पे यमुना पार में जो दंगा हुआ जिसमें सैकड़ों हिंदू मर गए, उसका दोषी कौन निकला? कोर्ट ने किसको मास्टरमाइंड बोला? आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद
ताहिर हुसैन को, अमान नाज अब्दुल्ला खां ओखला का विधायक, उसके घर जब छापा पड़ा तो अवैध हथियार मिले, करोड़ों की संपत्ति के कागज मिले। अगर कोई गुंडा है वो भी इनकी पार्टी में है, अगर कोई रेपिस्ट है वो भी इन्हीं की पार्टी में है, अगर कोई घर की छत से बॉम्ब फेंक रहा है वो भी इन्हीं की पार्टी में है। ऐसे लोगों को आप लोग अपने एरिया में घुसने मत दो। एक एक वोट 4 तारीख को कमल का बटन दबाना, मोदी जी के हाथ मजबूत करना। मोदी जी जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति भी सलाम मारता है, सैल्यूट मारता है। ये हमारे प्रधानमंत्री की ताकत है कि आपको केजरीवाल की पार्टी को चुनना है या आपको मोदी जी की पार्टी को चुनना है। अब जो एमसीडी में नया बदलाव हुआ है वो बदलाव ये हुआ है कि अब एमसीडी को दिल्ली सरकार से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, अब एमसीडी को सीधा भारत सरकार से पैसे आएंगे। इसलिए अगर गलती से एमसीडी में ये केजरीवाल आ गया तो 5 साल कोई काम नहीं करेगा, केवल एक काम करेगा, केवल ये कहने का काम करेगा कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा, और 5 साल इसके अलावा झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए ये जो फैसला 4 तारीख को करना है ना, ये केवल एक बटन दबाने का फैसला नहीं, ये अपने बच्चों के भविष्य का फैसला करना है। आप मेरा ईमानदारी से जवाब देना। केजरीवाल केवल मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह बांटता है। अगर आपको मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देनी है, 42,000 रुपया महीना देना है, तो आप हमारे मंदिर के पुजारी को भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। क्या कोई गुरुद्वारे के ग्रंथी को भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। केजरीवाल कहता था मैं जो भी फैसला करूंगा वो जनता से पूछ के करूंगा। तो कौन सी जनता ने तेरे को ये हक दिया कि तू हमारे टैक्स का पैसा, हमारे विकास का पैसा, तू एक धर्म की टोपी पहने हुए ऐसे लोगों को देने पर खर्च कर दे? और 5 साल में 101 करोड़ कर चुका है। कितना पैसा? 101 करोड़ रुपया मस्जिद के मौलवियों को दे चुका है। मैंने कहा या तो सबको दो या किसी को मत दो। गांव के हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे उम्मीदवार रेखा साहनी जी को अभी यहाँ पर लड्डुओं से तोला जाएगा। लड्डू ले आओ फटाफट। भारत माता की, भारत माता की। सभा के बाद सभी ने दूध, जलेबी और पकौड़े खाकर जाना है, जो कि ध्यान गांव के हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, सुखपाल चौधरी जी द्वारा, दीपक चौधरी जी द्वारा, छत्रपाल संधू जी द्वारा, मनोहर लूथरा जी द्वारा, कमल वो नहीं बेटा सभा प्रवेश जय श्री राम, ये पैकेट जय श्री राम, बोले सोनिहाल। हमारे मंच संचालन कर रहे राकेश तुल्ली जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साउंड वाले भैया का एक मिनट सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। समाज प्रजापति समाज है हमारा, ठीक है जी, हमारे भाई है, हमारे चाचा प्रजापति समाज है हमारा। सर अभी जैसे कि सुभाष नगर में सुरेंद्र सेठिया जी की एक सभा हुई थी जिसमें राघव चड्ढा आए थे, उसमें कुछ काले झंडे फहराए गए थे, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष की ओर इशारा किया। नहीं, जो
वहाँ पे उनको काले झंडे दिखाए थे। वो वहाँ पे सारी आंगनवाड़ी की अपना वर्कर थी, उसको राघव चड्ढा ने बोला, क्योंकि वो बेशरम लोग हैं, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। आंगनवाड़ी वर्करों ने अपने आप को निकालने का और उनको सैलरी ना देने का मुद्दा उठाया। इस पे राघव चड्ढा को जवाब देना चाहिए था और वो हमेशा ऐसे ही भाग जाते हैं। तो सुभाष नगर की जनता ने और दिल्ली की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार वो केजरीवाल को अच्छा सबक सिखाएंगे। सभी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम किया और निश्चित किया आज हमें कि हमारी यहाँ से जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हम सब क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? हेलो, अभिनंदन सभी कार्यकर्ताओं को, हार्दिक अभिनंदन। नीतू ढींगरा जी, गुरमीत आंटी जी, अरे दूध जलेबी शुरू करवा दे रहे। किरण महाराजी, दूध जलेबी, दूध जलेबी, दूध जलेबी। वहाँ पर दूध जलेबी लेकर जाएंगे। दूध जलेबी खाना है, भाजपा को ही लाना है। लगातार जैसे कि दूसरी या तीसरी बारी लड्डुओं से तोला जा रहा है, क्षेत्रवासियों में ये विश्वास का उत्साह दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है और आशा की किरण दिख रही है कि आप ही निर्वाचित होकर आएंगे। मैम क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बार तिहाड़ की जनता भी बदलाव चाहती है। सोचिए अब कितनी त्राही मची हुई होगी जो उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव लाना है, और ये बदलाव होकर ही रहेगा। और आज परवेश जी आए और आपको इतनी बड़ी सभा को संबोधित किया और सबसे आह्वान किया कि आपको ही विजयी बनाएं, क्या कुछ उसके लिए कहते हैं? बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है जब हमारे ऊपर हमारे कोई बड़ा नेता आ जाता है और वो हमारे लिए वोट अपील करता है, तो पूरी जनता के अंदर जोश भर जाता है कि कहीं ना कहीं इस बार बदलाव की जड़ी आनी ही आनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश वर्मा जी का, जो हमारे सबसे प्रिय सांसद हैं और इस क्षेत्र के, इस लोक सभा के यहाँ पर उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। धन्यवाद। परवेश जी आए, इतनी बड़ी सभा को संबोधित किया, क्या कुछ कहेंगे? परवेश जी आए, परवेश जी के आने से आपने माहौल देखा कितना उत्साहवर्धक हो गया है। हर व्यक्ति, हर औरत, हर बच्चा भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हो चुका है। कमर कस लिया उसने। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा। सुभाष नगर में बहन रेखा सानी फिर से निगम पार्षद बनेगी, ऐसी हम लोगों की पूरी उम्मीद और इच्छा है। भगवान पूरी करेगा ये। और आप देख सकते हैं भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित हुई और समस्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ता और समस्त क्षेत्रवासियों को श्री सुखपाल चौधरी जी और बलराज चौधरी जी के सौजन्य से आप देख सकते हैं इतना विशाल भंडारा यहाँ पे किया गया है। सभी को आपको बता दें दूध जलेबी यहाँ पे बांटी जा रही है, पकौड़े बांटे जा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, और ये पूरा कार्यक्रम आपको बता दें खाने पीने का पूरा कार्यक्रम का आयोजन श्री सुखपाल चौधरी जी और बलराज चौधरी जी के सौजन्य से हुआ है। उस्ताद जी को और ये देखिए आप देख सकते हैं करीब 1000 लोगों के लिए, करीब 1000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। विशाल भंडारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। समस्त क्षेत्रवासी यहाँ आए हैं और सुखपाल चौधरी जी, बलराज चौधरी जी के सौजन्य से पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज सुखपाल जी, आज परवेश जी आए, बड़ा मोटिवेशनल स्पीच दिया, क्या कुछ कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आज परवेश जी ने भाषण दिया, जो उन्होंने मोटिवेट किया केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ, जो 10 साल से यहाँ पे पहले कांग्रेस से था और अब ये आम आदमी में आ गया, 2 करोड़ लगे, तो इसका मतलब एक आम आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं रही। कहाँ की आम आदमी? 2 करोड़ रुपए। उसके बाद जो टिकट लगे काम आएगा। पिछली बार भी इसने क्या पैसा के दम पे जीतता हूँ, तो उस वक्त भी यही हुआ। 10 साल से जनता का कोई काम नहीं हुआ। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी को भी अगर इसको वोट देता तो फिर 10 साल की तरह 5 साल बैठ के रोएं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि इसको वोट ना दे। केजरीवाल जी ने कहा था पहले फर्स्ट टाइम जब वो आए थे कि नोट कोई देता तो दे दो और वोट हमें दे दो। तो आज मैं वही अपील लोगों से करना चाहता हूँ। हमारा कैंडिडेट गरीब है, उसके पास नोट नहीं है, उसके पास काम है, काम देगा तुम्हें, काम की गारंटी हम देते हैं। चले मेरे कहने का मकसद ये है कि इसको ना जिताएं, इसका पैसा इसको दिखा दें कि पैसे से कुछ अहमियत नहीं होती, काम से होती है, काम को अहमियत दी जाए। वरना तिहाड़ की जनता, सुभाष नगर वार्ड की जनता हर साल की तरह, हर साल भी आपका करा दिया, हर साल की तरह इस बार भी ऐसे ही परेशान होगी जैसे 10 साल से परेशान रही है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेखा गगन साहनी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। और सक्षम है, टीचर है, पढ़ी लिखी है, उसको क्या आ जाती है, हाथ जोड़ के नोट तोड़ के चलाती है, उसके बाद कब आती हो? जी 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 क्या सेठिया कब आता है? सिर्फ पैसे लेना जी, बिल्कुल। और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे की वो राजनीति करते हैं। उनको जवाब देना चाहिए। जनता से हाथ जोड़ के ये अपील है। जय श्री राम। धन्यवाद सुखपाल जी। तो आपको बता दें सुखपाल चौधरी जी हैं जिन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि रेखा गगन साहनी जी को वोट कर क्षेत्र में बदलाव लेकर आए और समस्त क्षेत्रवासियों को श्री सुखपाल चौधरी जी और बलराज चौधरी जी के सौजन्य से आप देख सकते हैं इतना विशाल भंडारा यहाँ पे किया गया है। सभी को आपको बता दें दूध जलेबी यहाँ पे बांटी जा रही है, पकौड़े बांटे जा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। और ये पूरा कार्यक्रम आपको बता दें खाने पीने का पूरा कार्यक्रम का आयोजन श्री सुखपाल चौधरी जी और बलराज चौधरी जी के सौजन्य से हुआ है। उस्ताद जी को फोटो ले रहे। और ये देखिए आप देख सकते हैं करीब 1000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। विशाल भंडारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। समस्त क्षेत्रवासी यहाँ आए हैं और सुखपाल चौधरी जी बलराज चौधरी जी के सौजन्य से पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आपसे ज़्यादा भली बाती यहाँ के क्षेत्रवासियों को कोई नहीं जानता। क्या कुछ यहाँ की समस्या है? और दूसरा, आज प्रवेश वर्मा जी आए, सांसद है पश्चिमी दिल्ली से, उन्होंने संबोधित किया सभा को, कैसे मोटिवेशन मिलेगा आज? मोटिवेटेड जी, देखिए सांसद जी के साथ इंटरेक्शन तकरीबन चलता ही रहता है। और दूसरा, कोरोना काल में जनता ने अच्छी तरह देखा है आपका बेटा आपका भाई, किसी को कहना या एक लिखवा लेना एक और बात है, आपका बेटा आपका भाई बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हमने कोरोना काल के समय या पिछले 10 साल से यहाँ पे निगम पार्षद जिस तरह से बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, अपने घर में पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं किया, कोई नाली नहीं साफ करवाई, कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई पार्क नहीं यहाँ पे बना। या साहब ये पार्क आप देख सकते हैं, आओ जरा आपको दिखाते हैं। संधू जी हमें दिखा रहे हैं यहाँ का जायजा। और ये देखिए स्थिति, ओहो इतनी बदहाल स्थिति है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। आइए ये देखिए ये पार्क है। इसे अब ये कौन सी दृष्टि से पार्क है? तो ये हमारी समस्या पर है। सुनिए, हमारे त्याड़ गाँव में एक मिनट, हमारे त्याड़ गाँव में एक सेकंड चाचा जी, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आपका बेटा आपका भाई ये लिखवाना आसान है, इसको निभाना बड़ा मुश्किल है। जब कोरोना का समय आया तो उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे सारे यहाँ पे, चाहे वो तिहाड़ की, हमारे सुभाष नगर की, चाहे सैनिटाइजेशन ड्राइव हो, चाहे कुछ हो, दवाइयाँ हो, कॉन्सेंट्रेटर जो हैं वो हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर भगवाना, तो वो सारा हमने किया है। सर बस इतना बता दीजिए कितने सालों से बदहाल स्थिति है इस पार्क? ये पिछले जो है 10 साल से ऐसे ही बदस्तूर है। बाकी इस बार जनता पूरी मोटिवेटेड है, इस बार फट्टे चक देगी जनता। बहुत बहुत धन्यवाद संधू जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर लाल लूथरा, इसी त्याड़ गांव का निवासी, इस गांव का ही पैदाइशी, इसी गांव में ब्याया, बुढ़ापा भी इसी गांव में ही काट रहा हूं। आज मेरी उम्र 63 साल की हो गई है। इस पार्क का निर्माण अपने स्वर्गीय मुकंदलाल जी कत्याल हुआ करते थे। उन्होंने सन 1983 में चुनाव लड़ा था कारपोरेशन का। उस टाइम कारपोरेशन की 2 सीटें हुआ करती थी, कारपोरेशन 2 सीटें हुआ थी, मेट्रोपोलिटन कौंसिल हुआ करता था। तो उनमें क्या था, इन्होंने ये पार्क बनवाया था। उसके बाद सुभाष आर्या जी आए, 2007 में निगम पार्षद बने, उन्होंने इस पार्क का विकास करवाया। ये गेट जो बना हुआ है वो करवाया, 4 द्वारी जो बनी है वो करवाई है जी। उसके बाद देखो आज क्या हालत है, 10 साल में क्या हालत कर दी गई। एक बार भी इस पार्क के अंदर, पहले उनकी श्रीमती जी रही, सुरेंद्र सेतिया जी की मिसेज रही, मंजू सेतिया जी 5 साल निगम पार्षद, एक बार इस पार्क में नहीं आई। सर हम देख पा रहे हैं कि इस पार्क के पिलर तक हिले हुए हैं और ये कभी भी ये पिलर धाराशायी हो सकते हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये सर आपके सामने, आप भी देख लो, कभी भी गिर सकते हैं ये।
कई बार इन खंभों में भी करंट आ गया। संबंधित प्रशासन ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। आपके सामने देखो कूड़े कितना ढेर है। ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे झांका तक नहीं है। बिल्कुल नहीं झांका, बिल्कुल नहीं। यहाँ वो पैसे वाली पार्टी है, पैसे देकर के वोट ले जाता है, लेकिन आज तिहाड़ की जनता ना तो पैसे लेगी ना इसको वोट देगी। लेने वाले पैसे लेके खार जाएंगे, लेकिन वोट वो बीजेपी को डालेंगे। ये आप देखिए, आपके सामने ही है। ऐसे ही जो तिहाड़ गाँव की सड़कें थी 2007, 8, 9, 10, 11 इवन 12 तक सुभाष हरी जी ने 5 सालों में पूरे तिहाड़ गाँव को पक्का कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कोई भी मेंटेनेंस नहीं करी। आज कहीं सीवर कटा पड़ा है, नाले टूटी पड़ी हैं, नालियाँ बंद है, नालियाँ बंद। ये जो बरसातों के मौसम में नाले सफाई करवाते थे, बरसात के मौसम जो सफाई करवाते थे, उसका फंड भी खा गए कोरोना का बहाना लेकर के कि कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। सफाई कौन करवाएगा? अब कितनी बीमारी फैली कोरोना काल के अंदर भी। हम लोगों ने घर घर जा कर के भोजन पहुँचाया, दवाइयाँ दी, टीके इंजेक्शन लगवाए। मोदी जी ने ये सारा कार्य फ्री में दिया, लेकिन इन लोगों ने उनका दुष्प्रचार किया। कभी ऑक्सीजन नहीं है। मेरी खुद मदर इन लॉ सेकंड कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की वजह से चल बसी। इस हरामजादे ने, अब गालियाँ निकलती हैं सर, इस हरामजादे ने गैस सप्लाई रोक दी। गैस नहीं है, गैस ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। हमने बहुत जी 7-7 हज़ार रुपये सिलेंडर भरवाए। बिल्कुल, आप मुक्त भोगी है और बहुत ज़्यादा पीड़ा हम देख पा रहे हैं। पीड़ा आपकी निकल रही है, शब्दों में भी निकल रही है। और ये विकट परिस्थिति थी उन दिनों में। भाजपा का दामन थामा कि शायद आप मोदी जी की जो वर्ल्ड की जो नीति है, हम पढ़े लिखे को अनपढ़ नहीं हूँ। मैं भी ग्रेजुएट हूँ। मैं तब का ग्रेजुएट हूँ जब कोई ग्रेजुएट हुआ करता था। मैंने 1981 में ग्रेजुएशन की है। तब हमारे तिहाड़ गाँव में 10 घरों में मुश्किल से एक आधा घर होता था जहाँ को बच्चा ग्रेजुएट निकलता था। उनमें से मैं भी एक सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन इन लोगों ने कभी भी वो नहीं करा। इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि से खासा परेशान यहाँ के क्षेत्रवासी। और संधू जी, सर पूरा नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम छत्रपाल सिंह संधू है। छत्रपाल सिंह संधू जी। और हमारे दूसरे मनोहर लाल लूथरा जी। आपको बता दें यहाँ पे बहुत समय से आपको बता दें तिहाड़ विलेज में रह रहे हैं और यहाँ की परिस्थिति को बड़ी भांति जानते हैं। और आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति में ये पार्क है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। इस पार्क के जो मेन गेट के लेंटर तक नज़र आ रहे हैं और कभी भी ये धाराशायी होकर गिर सकता है। बच्चे यहाँ खेलते हैं, अपने रिस्क पे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। माँ बाप उन्हें यहाँ पे खेलने के लिए भेज देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये तथाकथित पार्क हमें नज़र आ रहा है। अंदर देखिए एक जिम बना हुआ है। जी जिम बना हुआ है और थोड़े झूले बने हुए हैं बच्चों के। जी ये सांसद जी द्वारा लगवाए गए हैं। ये सांसद जी द्वारा लगवाए गए हैं। और इनका क्या यूज़ है? लाखों रुपए की ये चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। लाखों रुपए की चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ से देखिए कूड़ा यहाँ पे फेंका जा रहा है और पार्क की बदहाल स्थिति यहाँ बनी हुई है। ऐसी स्थिति पूरे तिहाड़ में आपको धीरे धीरे हम आपको, जैसे कि आज हमने ये स्थिति दिखाई, धीरे धीरे हम ऐसे लेके चलेंगे, आपको और भी स्थिति दिखाते रहेंगे। जैसे कि आने वाले दिनों में हम तिहाड़ के पूरा जायजा लेंगे कि क्या कुछ लोगों की समस्या है, पानी से रिलेटेड समस्या हो और जैसे मूलभूत समस्याएं और गली से रिलेटेड समस्या है, वो सभी दिखाएंगे। धन्यवाद संधू जी। धन्यवाद जी। इस तो और हमारा ध्यान केंद्रित करवाया और ज़रूर ही हम अपने चैनल के माध्यम से इसको फ्लैश आउट करेंगे, इसे दिखाएंगे, वायरल करेंगे पूरा, ताकि जनप्रतिनिधियों को, जो पूर्व में रहे जनप्रतिनिधियों को समझ में आए कि क्या कुछ उनके कार्य क्षेत्र में आता है, उसको पूरा करवाना चाहिए। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। तो आपने देखा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी आए और आपको बता दें सुभाष नगर वार्ड नंबर 98 से प्रत्याशी श्रीमती रेखा गगन साहनी जी को यहां सपोर्ट करने आए और प्रवेश वर्मा जी ने बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दी। साथ ही आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता श्री तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी ने भी बहुत ही एनर्जेटिक मोटिवेशनल स्पीच देकर लोगों में जोश भरा। और साथ ही आपको बता दें रेखा गगन साहनी जी को यहाँ उनके वजन के हिसाब से, उनके वजन के अनुसार तोला गया और सभी सेक्टर वासियों में आप देख सकते हैं उत्साह की लहर है। और साथ ही समस्त क्षेत्र वासियों की यही इच्छा है कि रेखा गगन साहनी जी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करें और निर्वाचित होकर वे विजयी हों। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।